राम राम जी। आज हम लोग बात करेंगे उनके बारे में जिनकी एक दहाड़ से उस समय पूरा का पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया था। यहाँ तक कि अगर आप बात करें सन 1857 की हमारी पहली इंडिपेंडेंस वॉर की, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े हिस्टोरिकन्स का ये मानना था अगर 1857 की जो हमारी पहली इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी, अगर वो उसका प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता और जो डेट फाइनलाइज हुई थी लड़ाई की, अगर उसी डेट पे सब लोग एक साथ अटैक करते तो आज हिस्ट्री कुछ और होती और हमें आजादी 1947 की जगह 200 साल पहले 1857 में ही मिल जाती। और उसी 1857 की लड़ाई में जो सबसे आगे खड़े होकर लड़ रही थी उनको हम सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है और अंग्रेज तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका हम सभी ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में अपने स्कूल कॉलेज कहीं ना कहीं आपने ये दो फेमस लाइन जरूर सुनी होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और आज उन्हीं महान पराक्रमी महारानी लक्ष्मीबाई जी का बर्थडे है और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर उन्हीं के बारे में बात करेंगे और पता लगाएंगे उनके कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में और हम लोग उनसे क्या सीख सकते हैं अपनी पूरी लाइफ के अंदर। ट्रस्ट मी दोस्तों, आपको जान के इतना प्राउड फील होगा कि इन्हीं महान लोगों की वजह से हम लोग अपनी जिंदगी में ये फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहे हैं। और दोस्तों, हम लोग आपके लिए कल्चर से रिलेटेड ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं, तो प्लीज अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इसे सभी के साथ शेयर करिए। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ था। आपको जान के बहुत दुख होगा कि उनकी माता जी की मृत्यु जब वो 4 साल की थी जब ही हो गया था और बचपन से ही उनका पालन पोषण उनके पिताजी मोरोपंत तांबे जी के द्वारा किया गया था, जो एक एडवाइजर थे बिठूर के पेशवा महाराज के महल में। बचपन में रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें सब लोग प्यार से मनु भी बुलाते थे। उन्हें बचपन से ही अपने वीर इतिहास के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और इसके साथ साथ उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी करना बहुत पसंद था। और 1842 के अंदर मणिकर्णिका जी की शादी झांसी के महाराज गंगाधर राव जी के साथ हो गई और झांसी आने के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई हो गया। और 9 साल बाद 1851 में उनका बेटा हुआ और ये खुशी का समय ज्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि जन्म के 4 महीने बाद उनके बेटे की मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु होने के बाद लक्ष्मीबाई जी ने और महाराज गंगाधर राव ने अपने भाई के बेटे आनंद राव को गोद ले लिया। बाद में आनंद का नाम चेंज करके दामोदर रख दिया गया और दामोदर को गोद लेने के बाद महाराज गंगाधर राव की भी तबीयत खराब रहने लगी, जिनका 1853 में जाके देहांत हो गया और झांसी का पूरा राजभार रानी लक्ष्मीबाई जी के कंधों पे आ गया जब वो सिर्फ 18 साल की थी। और इस चीज का एडवांटेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने लेना चाहा क्योंकि अब महाराज की भी डेथ हो चुकी थी, तो उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा दिया। क्योंकि आपको पता है कि उस समय अंग्रेज अपने शासन के सबसे ज्यादा टॉप लेवल पे थे, उल्टे सीधे कानून बना रहे थे। उसी में एक कानून था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और अगर आपको नहीं पता कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। यह एक पॉलिसी थी जो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलाउजी ने बनाई थी। इस पॉलिसी के तहत उस समय कोई भी राजा या कोई भी राज्य के पास जेन्युइन उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वो पूरा का पूरा राज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। और उस समय झांसी के साथ भी यही हुआ क्योंकि महाराज की डेथ हो गई और जो उनका बेटा था वो एडॉप्टेड था, तो इस पॉलिसी के तहत झांसी का जो राज्य था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाना चाहिए था। तो जो लक्ष्मीबाई जी थी उन्होंने कभी भी बचपन से लेके अन्याय नहीं सहा था, तो इस फैसले से नाखुश होकर लक्ष्मीबाई जी ने लंदन के कोर्ट में अपील डाली जो बाद में खारिज हो गई। क्योंकि अंग्रेजों का तो सीधा सीधा प्लान होता है कि राज्य पे कब्जा करने का, इसलिए उन्हें झांसी का राज्य भी चाहिए था। तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई जी को बोला कि आप प्लीज किला और महल खाली कर दीजिए, बदले में वो जो 60,000 रुपए पेंशन देते हैं साल भर की, वो जो सभी को देते हैं जिन जिनका राज्य वो ले लेते हैं, तो वो सारी चीजें उन्होंने उनको ऑफर किया। आपको पता कि लक्ष्मीबाई जी बाकी राजाओं की तरह नहीं थी, उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया, बल्कि जो उनका महल था वो अपने सिंहासन से खड़े होकर बोली कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। फिर क्या अंग्रेजों ने झांसी की घेराबंदी कर दी, पूरे किले की घेराबंदी कर दी, कोई भी राशन आने जाने नहीं दिया, सभी लोग झांसी के बाउंड्री वॉल के अंदर बंद थे। तो दोस्तों, आगे किसी चीज पे बात करें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो 1857 की पहली इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई थी वो क्यों हुई थी। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर माना गया है कि जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंदूकों की कारतूस भेज रही थी, जो उस पर ग्रीसिंग होती थी, जो नई इनफील्ड राइफल थी उनमें जो कारतूस यूज होते थे उसको सिपाहियों को मुंह से फाड़ना पड़ता था और उन कारतूसों को बीफ और पॉर्क से ग्रीस किया जाता था, जो बहुत सारे सैनिकों को उस समय मंजूर नहीं। इसलिए उन लोगों ने साथ में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का प्लान बनाया। तो लक्ष्मीबाई जी ने इस समय को बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उन्होंने सोचा क्यों ना लोगों के अंदर अभी गुस्सा है, क्यों ना साथ में मिलकर इस गुस्से को हम लोग विद्रोह में बदलते हैं और अंग्रेजों के ऊपर अटैक करते हैं और उन्हें अपने हमारे देश से बाहर भगा देते हैं। और उनकी सोच बहुत क्लियर थी और वो अपने फैसले के ऊपर बिल्कुल अडिग थी कि उन्हें अपने झांसी का किला अंग्रेजों को नहीं देना। इसलिए युद्ध तो होनी था, अगर क्योंकि अंग्रेज युद्ध नहीं करते तो बाकी सारे राज्य जो अंग्रेजों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से छीन लिए थे तो वो सारे लोग भी विद्रोह करते, इसलिए युद्ध तो होनी था। इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी को पहले से ही असेंबल करना चालू कर दिया था। उनके आर्मी में बहुत बड़े महिलाओं के ग्रुप, जिन्हें वो तलवारबाजी और शूटिंग भी सिखाती थी और
उनके आर्मी के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप विद्रोहियों का भी था जो अंग्रेजों से बिल्कुल नाखुश थे, और उन्हें तात्या तोपे और नाना साहेब जैसे लोगों का भी सपोर्ट था। और क्या आपको पता है कि इसके बाद क्या हुआ? रानी लक्ष्मीबाई जी और अंग्रेजों के बीच में खूंखार युद्ध हुआ, 2 हफ्तों तक युद्ध हुआ, जिसका किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अंग्रेज तो ये सोच रहे थे कि ये एक मामूली सी औरत है, ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिनों में हम झांसी पे कब्जा कर लेंगे, पर उनकी सारी कैलकुलेशन खराब हो गई। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि रानी लक्ष्मीबाई जी ने ना कि सिर्फ अंग्रेजों को हराया बल्कि उनको पसीने छुड़वा दिए। उन्हें इतनी रीइंफोर्समेंट मंगानी पड़ी ना उनसे लड़ने के लिए, जो उन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। और इतनी हानि पहुंचाई रानी लक्ष्मीबाई जी की सेना ने अंग्रेजों की सेना को कि मतलब कहा जाता है कि झांसी उस समय पूरा खून ही खून से हो चुका था। और फिर जब अंग्रेजों की रीइंफोर्समेंट आ गई तो उन लोगों ने कैसे तैसे करके झांसी में कब्जा करना चालू किया। तो रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि अब यहाँ से जाना ठीक रहेगा, तो उन्होंने अपने बेटे दामोदर दास को पीठ पे बांधा और अपने दोनों हाथों में तलवार ली और काटते फीटते हुए किले से छलांग लगा, जिसके बाद उनके प्यारे घोड़े बादल की टांग टूट गई और उनका घोड़ा बादल भी बिल्कुल उनके जैसा, उसने हार नहीं मानी और उन लोगों ने कालपी की तरफ आगे बढ़े। कुछ दिन बाद बादल की भी डेथ हो गई। और भाइयों, आपको जान के इतना बुरा लगेगा कि हिंदुओं में यूनिटी सिर्फ आज ही नहीं पहले भी नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई जी ग्वालियर की तरफ गई, उस समय ग्वालियर के महाराज ने उनको सपोर्ट नहीं किया, ना कि सिर्फ बाद में रानी लक्ष्मीबाई जी ने ग्वालियर पे कब्जा किया और उधर पे भी अंग्रेजों के साथ बहुत खूंखार लड़ाई हुई और वहां पे भी लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों को हराया और फिर ग्वालियर के आगे बढ़ गई। और ऐसा बताते हैं कि ग्वालियर के कुछ दूर जाके कल्पी में एक नाला है जहाँ पे उनका घोड़ा, जो नया घोड़ा था, उसके पैर फंस गए थे, तो वहां पे भी अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया और वहां पे भी अंग्रेजों के साथ फिर से बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें लक्ष्मीबाई जी बहुत बुरी तरह से घायल हो गई। और उसी घायल अवस्था में उनके साथ जो सैनिक थे उन्होंने उनसे बोला कि मेरी ये बॉडी को अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए, तो प्लीज आप जला दें मेरे को जिंदा। और लक्ष्मीबाई जी सिर्फ 29 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हो गई। उन्होंने कभी अपने हालातों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे कितनी भी परेशानी आई। उन्होंने अपने भारत देश के लिए जान दे दी और चाहे उनकी जिंदगी के अंदर कितने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आई, उन्होंने कभी अपने हौसले को कमजोर नहीं होने दिया और वो हमेशा धर्म के रास्ते पे चली। यहाँ तक कि हम सभी भारतीय नहीं, उनका अंग्रेजों ने भी लोहा माना। बड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो।